फॉर पीपल लाइक अस जिनको क्रेजी सी चुल मची हुई है अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने की, कुछ क्रेजी करने की, बहुत सारे पैसे कमाने की एंड एक्चुअल सक्सेस अचीव करने की, हमारे जैसे लोगों के लिए देयर इज नथिंग मोर शिटियर इन दिस वर्ल्ड देन मोटिवेशन। मोटिवेशन से स्कैम चीज ना हम लोगों के लिए बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, जो इतने एम्बिशियस है, जो एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमें पता ही नहीं लगता कि कैसे मोटिवेशन हमारी लाइफ लिटरल रूइन कर रही है। एंड आई एम लिटरली नॉट इवन एग्जैजुरेटिंग जब मैं कह रहा हूँ रूइन। मोटिवेशन बिल्कुल बर्बाद कर रही है हम जैसे एम्बिशियस लोगों को। एग्जैक्टली होता ये है कि तुम एक दिन उठते हो या फिर कोई सिनेरियो आता है, कुछ होता है एंड तुम एकदम से बहुत मोटिवेटेड फील करते हो कि भाई यार मेरे को ये करना है, वो करना है, मैं करके रहूंगा ये वो। एंड तुम यूट्यूब पे 4 वीडियोस देखते हो और मोटिवेशन वाली, तुम इतने मोटिवेटेड फील करते हो, तुम पूरा दिन क्या क्रेजी काम करते हो, एकदम मस्त, मतलब क्या सारा काम कर देते हो। तुम हो सकता है अगले दिन भी सारा काम कर देते हो। फिर एक दिन आता है, एक टाइम आता है, तुम एकदम बिल्कुल बर्न आउट हो जाते हो, बिल्कुल थक जाते हो एंड तुम उस फेज में चले जाते हो जिसमें तुम पहले थे। वो सारी बैड हैबिट्स जो तुमने मोटिवेशन में कहा था कि भाई मैं कभी नहीं करूंगा, तुम मुश्किल से 2 दिन नहीं करते एंड उसके बाद ऑन रिपीट तुम वो सब कुछ करते हो एंड फिर तुम दोबारा वेट करते हो वो मोटिवेशन के पंप की, ताकि तुम फिर 2 दिन दोबारा काम कर पाओ। एंड दैट इज वाई मोटिवेशन इज सो स्कैम। तुम्हें क्योंकि रियलाइज ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है, बट द ट्रूथ इज कि तुम मोटिवेशन से अपने आप को फ्यूल कर रहे हो एंड मोटिवेशन फेड्स आउट। एंड अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें कहूंगा कि रेदर देन चेजिंग मोटिवेशन डिसिप्लिन बनो, बट नहीं। बिकॉज द ट्रुथ इज डिसिप्लिन में रहना इज रियली डिफिकल्ट। तुम कुछ भी कहो, चाहे तुम कहो मैं मेंटली टफ नहीं हूं, बट द ट्रुथ इज डिसिप्लिन में रहना काफी मुश्किल है। तो देर इज वन थिंग दैट इज वे बेटर देन डिसिप्लिन, बट वो एक्चुअली में तुम्हारी हेल्प करेगी, दैट इज चेजिंग हैबिट्स इंस्टेड ऑफ चेजिंग मोटिवेशन। एक तरह से मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर तुम डिसिप्लिन को एक्चुअली में ब्रेक डाउन करो तो तुम्हें रियलाइज होगा डिसिप्लिन का मतलब क्या है, वट इज कोर मतलब ऑफ डिसिप्लिन। एंड दैट इज सारी के सारे वही चीजें करना जो तुम करना चाहते हो विदाउट एनी पंप, लाइक कोई भी मोटिवेशन या फिर किसी के भी कहने के बिना तुम वो सारी चीजें कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो, दैट इज डिसिप्लिन। एंड दैट इज एक्चुअली सेम एज हैबिट्स। लेट मी एक्सप्लेन। तुम कोई बैड हैबिट पक्का करते हो एंड सोचो तुम वो क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई मोटिवेट कर रहा है वो करने के लिए, या फिर कोई तुम्हें भाई बहुत उकसा रहा है क्या 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 करो करो करो। नहीं, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, बट तुम स्टिल वो बैड हैबिट कर रहे हो। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, दैट इज यू जस्ट बीइंग डिसिप्लिन्ड टुवर्ड्स दैट हैबिट। वो बैड हैबिट जौन सी भी है तुम उसके लिए डिसिप्लिन्ड हो। सो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें गुड हैबिट्स के लिए डिसिप्लिन होना है, तुम्हें हैबिट्स चेज करनी है। इन दिस वीडियो में तुम्हें 5 चीजें बताऊंगा जो तुमने अगर अपने दिमाग में रख ली, तुमने अगर उनको फॉलो कर लिया, तो तुम मोटिवेशन के बिना भी काम कर पाओगे। तुम मोटिवेशन के गुलाम नहीं रहोगे, तुम एक्चुअली में अपने डे टू डे लाइफ में जो तुम काम करना चाहते हो तुम वो भी कर पाओगे। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन ओवर मोटिवेशन। अगर तुमने ये वीडियो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ओपन करी है, दोबारा जिंदगी में ये मत करना। कभी भी मोटिवेशन वाली वीडियोस, मोटिवेशन वाली शॉर्ट्स, रील्स बिल्कुल मत देखो। वो लिटरली तुम्हारे ब्रेन को रॉट कर देंगी। तुम जितनी ज्यादा मोटिवेशन वाली चीजें देखोगे ना, फिर तुम मोटिवेटेड होगे, जब तुम बर्न आउट होगे तुम्हें उससे ज्यादा मोटिवेशन वाली चीजें देखनी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम, ताकि तुम दोबारा काम कर पाओ। सो प्लीज कभी भी मोटिवेशन वाली चीजें ना देखो, हमेशा इंफॉर्मेशन वाली चीजें देखो। ऐसी वीडियोस देखो जिसमें तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तुम्हें कोई लॉन्ग टर्म चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो एक्चुअली में तुम्हारी हेल्प कर सकती है। जैसे कि ये वीडियो, इस वीडियो में तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा, इस वीडियो में तुम्हें लॉन्ग टर्म चीजें बता रहा हूँ जो एक्चुअली में सिर्फ 2 दिन नहीं 2 साल भी तुम्हारी हेल्प कर सकती है। तो कभी भी मोटिवेशन वाली चीजें मत देखो, बिल्कुल भी कभी नहीं। हमेशा इंफॉर्मेशन वाली चीजें देखो रेदर देन मोटिवेशन। नाउ द सेकंड पॉइंट इज चेज हैबिट्स इंस्टेड ऑफ चेजिंग गोल्स। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हें हैबिट्स को चेज करना है, बट एग्जैक्टली करना कैसे है। देखो, जब भी तुम काम करते हो ना मोटिवेशन की वजह से, हमेशा तुम्हारे दिमाग में एंड रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मोटिवेटेड हो जिम जाने के लिए, तुम इसलिए मोटिवेटेड हो कि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी बॉडी चल रही है कि भाई मैं कभी तगड़ी सी बॉडी होगी, मेरी तगड़ी सी चेस्ट होगी, मैं बढ़िया दिखूंगा। बट द ट्रूथ इज तुम 10-12 दिन मोटिवेशन में जिम जाओगे एंड तुम्हें अपनी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, फिर तुम डीमोटिवेटेड हो जाओगे, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा एंड गोल चल रहा था, जो तुम अचीव करना चाहते हो वो चल रहा था, रेदर देन हैबिट्स। अब तुम्हें एग्जैक्टली करना ये है
कि अपने गोल के हिसाब से, अगर तुम्हारा गोल है कि मैंने बॉडी बनानी है, फिगर आउट करो ऐसी कौन सी हैबिट है जिसकी वजह से मेरी बॉडी बनेगी। अब इसके लिए हैबिट चाहिए मेरे को रोज जिम जाने की, तो हमेशा चेज करो हैबिट्स को, हमेशा चेज करो भाई मेरे को रोज जिम जाना है। तब 10 दिन बाद तुम्हारे दिमाग में ये चीज नहीं आएगी शिट यार मेरी बॉडी नहीं बनी, अब मैं डीमोटिवेटेड हूँ। अगर तुम हैबिट्स को चेज करोगे तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, तुम हैबिट्स को ही चेज करते रह जाओगे। तुम रोज जिम जाओगे बिकॉज तुम हैबिट्स को चेज कर रहे हो, अपने गोल्स को चेज नहीं कर रहे। तुम रोज जिम जाने को चेज कर रहे हो, बॉडी को नहीं। तो हमेशा कोई भी सिनेरियो तुम कुछ भी अचीव करना चाहते हो ना, हैबिट्स को चेज करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ तो मेरे को ये नहीं देखना कि मेरे कितने व्यूज जा रहे हैं हर वीडियो पे, 10-20 वीडियो डाल दी कुछ भी नहीं हुआ, नहीं। मेरे को हैबिट चाहिए रोज रिकॉर्ड करने की, रोज अपलोड करने की। दैट्स इट। द थर्ड पॉइंट इज बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। अब देखो सबसे शिटी चीज मोटिवेशन की बताओ क्या है, वो बहुत तगड़े सिनेरियो भी आती है। कुछ बढ़िया हो रहा होता है, मतलब कुछ तो तुम्हारे हिसाब से हो रहा होता है तभी तुम मोटिवेटेड होते हो। तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा ना, तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा, तब तुम कभी भी मोटिवेटेड नहीं रहोगे। एंड दैट इज द मोस्ट शिटी थिंग अबाउट मोटिवेशन, बिकॉज द राइट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। अभी ही। लाइक ये वीडियो बंद कर दो, मैं लिटरली तुम्हें कह रहा हूँ कि ये वीडियो बंद करो, बाद में देख लेना, अभी बंद करो एंड जौन सा काम तुम करना चाहते थे वो करो, बिकॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज राइट नाउ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने सैड हो, कितना मुश्किल दिन जा रहा है, कितना तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है, कभी कभार होता है कि तुम नहीं कर पाते, बट लिटरली अगर तुम बहुत सारा टाइम इन सब में निकाल चुके हो कोई बात नहीं, स्टिल द बेस्ट टाइम इज राइट नाउ। अभी के अभी वो काम करो जो तुम करना चाहते हो। फोर्थ पॉइंट इज फाइंडिंग द बैलेंस। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही रीजन है कि मोटिवेशन वर्क नहीं करता, क्योंकि हमेशा जब भी तुम मोटिवेटेड होते हो ना, तुम अपने आप को बर्न आउट कर देते हो, तुम खत्म हो जाते हो, तुम सारे काम करने लग जाते हो जो तुम करना चाहते हो एंड सब कुछ बहुत मुश्किल करने लग जाते हो, एंड 1-2 दिन बाद तुम बिल्कुल ही खत्म हो जाते हो। तुम्हें लगता है भाई क्या ही हो रहा है, भाई मैं थक गया हूँ, मेरे से ये सब नहीं हो रहा है, एंड तुम लाइक दोबारा उस फेज में चले जाते हो कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे। एंड दैट इज लिटरली द मेन रीजन कि मोटिवेशन वर्क नहीं करती। एंड दैट इज वाई हमेशा बैलेंस फिगर आउट करो। अपने दिन को ऐसे डिजाइन करो कि तुम सब कुछ कर रहे हो, मतलब तुम अपने काम भी कर रहे हो एंड तुम एक्चुअली में फन भी कर रहे हो। बिकॉज अगर तुम अपने काम करते रहोगे एंड कोई चीज फन नहीं ना करोगे, तुम बर्न आउट हो जाओगे एंड तुम अपने काम करने भी छोड़ दोगे। सो रेदर देन दैट अपने दिन को बैलेंस आउट करो। एंड वो कैसे करना है? 70-30 रेशो में। दैट इज द बेस्ट रेशो। 60-40 या फिर 70-30। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अपने दिन में 70% ऑफ द दिन काम करो, 30% फन करो। हो सकता है कि किसी दिन तुमने खत्म कर दिया रेशो, तुम 10% काम कर दिया एंड बाकी टाइम तुम फन ही कर रहे हो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे बैड डेज निकलते हैं ना, उसको अपने अगले दिन को लाइक इफेक्ट मत करने दो। लाइक अगर तुमने पिछले दिन कुछ काम नहीं करा, इस दिन 90% काम कर लो, 80% काम कर लो। किसी दिन तुमने 50-50 कर लिया, ठीक है, ऑल राइट, अगले दिन 60-40 कर लो। अपने चीज़ों को हमेशा बैलेंस करो। हर एक चीज़ परफेक्ट तब होती है जब वो एक इक्विलिब्रियम पे होती है। सो अपनी लाइफ को भी एक इक्विलिब्रियम पे लेके जाओ ताकि तुम एक्चुअली में सारे काम कर पाओ। द फिफ्थ पॉइंट इज द रियल टेस्ट इज नॉट नाउ। क्या डीप शिट लगी बोलने में, बट इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हारा टेस्ट नहीं है। अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम जो काम कर रहे हो, बिकॉज अभी तुमने वीडियो देखी है, तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीजें चल रही है अबाउट काम, तुम काइंड ऑफ मोटिवेटेड हो अभी। तो अभी अगर तुमने काम कर लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपने आप को कुछ ट्रेन नहीं कर रहे, तुम कुछ सक्सेस की तरफ नहीं जाओगे अगर तुमने अभी काम किया। बट असली टेस्ट तो तब है जब तुम्हारा नॉर्मल दिन जा रहा है एंड तुम्हारा मन नहीं कर रहा काम करने का, एंड जब तुम तब काम करोगे ना, तब है तुम्हारा असली टेस्ट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन समवन हु चेजेस हैबिट्स एंड समवन हु चेजेस मोटिवेशन। तुम्हारा रियल टेस्ट तभी होगा जब तुम्हारा मन नहीं है काम करने का, जब तुम्हारे नॉर्मल दिन है, जब तुम सुबह उठ रहे हो एंड तुम लेजी फील कर रहे हो एंड तुम स्टिल उठ रहे हो। तब नहीं कि तुम मोटिवेटेड हो कि भाई आज तो मैं जिम जाऊंगा सुबह सुबह एंड तुम उठ गए, तब नहीं। जब तुम्हारा मन नहीं है जिम जाने का एंड तुम जिम गए, तब है रियल टेस्ट। तो प्लीज हमेशा अपने दिमाग में ये चीज रखो, हमेशा, कि द रियल टेस्ट इज व्हेन आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग द वर्क आई वांट टू डू। एंड जब तुम तब काम कर पाए ना जब तुम्हारा मन नहीं है, तब तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो। लाइक ये चीज इतनी मुश्किल है ना, मैं खुद एडमिट करता हूँ कि मैं हमेशा ये नहीं कर पाता, बट परफेक्ट होने की किसी को जरूरत नहीं है यार। जितना हो सके उतना करो। अपने दिमाग में ये चीज रखो कि रियल टेस्ट जब मेरा होगा तब मैंने अच्छे से परफॉर्म करना है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये 5 चीजें तुमने अपने दिमाग में रख ली ना, मैं श्योर हूँ कि तुम अपने दिन बेटर निकाल पाओगे, तुम अच्छे से काम कर पाओगे, तुम मोटिवेशन के गुलाम नहीं रहोगे। एंड अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम अपना दिन
परफेक्टली कैसे डिजाइन कर सकते हो, जिसमें तुम मैक्स प्रोडक्टिविटी अचीव कर रहे हो, देन वॉच दिस वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने अच्छे से बताया कि तुम अपने दिन को कैसे डिजाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।